तो सुबह सुबह का वक्त है। साथी राम जी गुप्ता हमारे साथ हैं। बलिया की राजनीति में एक अलग नाम है, एक अलग सम्मान है। तो देखा जाता है कि हर बार चुनाव में आप होते हैं एक मिशन को लेकर होते हैं, क्योंकि समाज के क्षेत्र में और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। साथी राम जी, इस समय ओम प्रकाश राजभर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में तरह तरह की चर्चा है कि आज बनेंगे, कल बनेंगे या क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, फिर अब वर्तमान में भी वो समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा के साथ हो गए और बार बार उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हम मंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने से उनके समाज का फायदा होगा और किसी और का? नहीं, समाज का फायदे की बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत संघर्षशील नेता रहे हैं। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं, विचारों से, सिद्धांत से भले अलग, उनकी अलग बात है। तो साथ ही जब वो पार्टी चलाना आज के युग में बहुत ही गंभीर मसला है। कोई भी छोटी से छोटी पार्टी चलाना, तो पार्टी चलाते हैं तो पार्टी चलाने के लिए उनको आए भाजपा को छोड़कर, क्योंकि वो आदमी जमीनी लड़ाई लड़ा भी है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। इसमें कहीं बीफ बट नहीं है। और भाजपा में पहले भी रहा है, वो रहे हैं। तो आप देखे हैं कि भाजपा के अंदर रहकर अपनी सारी डिमांड, जो आज जातीय जनगणना बिहार में हो गया, आज हमारी पार्टी भी मांग रही है और सारा देशव्यापी ये मुद्दा बन गया है। ओम प्रकाश राजभर जी इसको, और शिक्षा का, कि एक समान शिक्षा हो, ये अभियान लेकर शुरू से चलते रहे। और सामाजिक न्याय की बात, और इसी मुद्दे पर भाजपा के अंदर जब उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, अपनी डिमांड, कौन आदमी होता है जो लाल बत्ती छोड़ता है, जरा बताइए आज के डेट में। लाल बत्ती छोड़ दिया वो आदमी और चला आया अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी के साथ दमदारी से रहा, तब तक दमदारी से रहा और ईमानदारी से रहा। सुनिए, पूरी बात उसी में आ जाएगी आपकी। ईमानदारी से रहा। जब फिर अखिलेश जी की सरकार नहीं बनी, तो वही पार्टी चलाने की मजबूरी है, फिर वो रूलिंग पार्टी के साथ चले गए और जाकर अपना सोचे। वो अमित शाह और मोदी से बात करके, जोगी उनको पसंद नहीं करते हैं, योगी जी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो दो भाजपा में आज ठनी हुई है। अमित शाह और जोगी जी में, मोदी जोगी जी में ठनी हुई है। मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर रहे हैं जोगी जी, इसीलिए कि ओम प्रकाश राजभर को हो सकता है दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाना पड़ जाए। तो मंत्री परिषद का विस्तार ही नहीं हो रहा है। जब विस्तार होगा तो निश्चित मंत्री ऊपर के दबाव में बनेंगे, नहीं बनेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये है कि 2019 जब लोकसभा चुनाव की बात थी, उस समय तो ओम प्रकाश राजभर भाजपा से दूरी बना लिए थे। उनके भी कैंडिडेट कहीं मैदान में थे। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें भाजपा की झोली में गई। ओम प्रकाश का जादू नहीं चला। उसके बाद वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। ठीक है, फिर दौर आया 2022 विधानसभा चुनाव का, तो भाजपा के साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। मंच से ओम प्रकाश राजभर भाजपा को ऐसी की तैसी भी करते रहे। खुलेआम अपने शब्दों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लेते हुए, न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार आई। ओम प्रकाश राजभर का कोई जादू नहीं चला। तो क्या ऐसे भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे हो, जब 19 में इनका कुछ नहीं चला, 2022 में भी नहीं चला, पूर्ण बहुमत में आ गए, अच्छी सीटें ले आए, तो इनकी जरूरत क्या है? ऐसे में क्या? ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ भले ही एक पार्टी बनी है, महेंद्र राजभर जी उन्हीं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाला। नहीं, मैं अपने प्रश्नों पे आ रहा हूँ। जैसे 2019-2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत में आ गई, ओम प्रकाश राजभर विपक्ष की भूमिका में थे, अखिलेश के साथ थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें आई, सरकार बन गई। भाई, अगर उनकी महत्व नहीं होता तो फिर क्यों भाजपा वाला उनको एंट्री ही देते? आप जरा इस पर भी गौर कीजिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है ना, 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा में जब उनके पास वोट ही नहीं है, उनके साथ अब समाज रह ही नहीं गया है, तो भाजपा वाले इतने परेशान होकर उनको क्यों अखिलेश जी से तोड़ने का काम किए?
जरा इस पर गौर कीजिए। क्या तोड़े या तो खुद भागे हैं? अरे यार, भागने का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा तभी ना भागेंगे। मैं पहले ही तो कहा कि- राजनीतिक वजूद भी तो होना चाहिए कि जहाँ मन तहाँ चले जाएं फिर। ना ये तो आपको पहले ही बता दिया, आपका क्वेश्चन में पहले ही जवाब मैं दे दिया हूँ हाँ। कि पार्टी जो चला रहा है सब सत्ता की व्यवस्था चाहिए। है, तो सत्ता की व्यवस्था चाहिए। बगैर सत्ता की व्यवस्था अच्छा, का चलिए, पार्टी हाँ। नहीं चलाए अच्छा, एक चलाया चीज जाता और है। आती है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बल पे कभी विधायक नहीं होते, कभी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेके विधायक होते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। अपने बल पे इनका कोई नेता नहीं जीतता है, सदन में नहीं पहुंचता है। ये अकेले लड़के दिखा दे, पता चल जाएगा ये मतलब इनका राजभर समाज इनको इनका कितना साथ है। ऐसा है क्या? अकेले जरा निषाद लड़के दिखा दें, अकेले जरा अनुप्रिया पटेल लड़के दिखा दें। हाँ, एक एक जात से कोई पार्टी नहीं चलेगी। यही एक जात वाले लोग अभी हैं, इनके साथ और लोग जुटे नहीं, इसलिए जोड़ना जरूरी था, इसलिए वो लेकर बनते हैं। लेकिन लड़ता तो है लड़ाई गरीबों की, हाँ, गरीबों की ही। बाद में राम जी आपने, मैं गरीबों के सवाल पे आ गया। हाँ। ओम प्रकाश राजभर के मुंह से मैंने सुना है, कभी मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, कभी ब्रजेश सिंह की बात करते हैं, कभी ना ब्रजेश सिंह नहीं, ब्रजेश सिंह अभी आया कि वो लोग कहते हैं कि ब्रजेश सिंह के परिवार के लोग उनके टच में हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा स्वाभाविक, मैं हर जगह जाता हूँ, कोई लड़ना चाहता है तो मेरा दरवाजा खुला है। तो जब आप गरीबों की बात करें, इनके साथ तो पूंजीपति, ये पूंजीपतियों को लेकर चलते हैं, बड़े बड़े लोगों को लेकर चलते हैं कि हम इनसे कुछ हमारी मदद हो सकती है, छोटा आदमी कैसे करेगा? अरे भाई, फिर एक वही बात क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, अर्थ का जमाना है, तो सीधे कहिए ना कि गरीबों के लिए नहीं, गरीबों का हम मजबूत रहेंगे तभी हम तो 45 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब मेरे ऊपर ले लीजिए, मैं किसी पद पर नहीं पहुंचा, क्या मैं उस ताकत से मैं गरीबों की मदद कर पा रहा हूँ? जरा मेरे ऊपर सोच लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर यही है कि व्यवस्था चलाने के लिए पूंजीपतियों का सहारा आज की राजनीति में, मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी में था साथी, तो मैं बताऊं कि मैं 500 लोगों को लेकर लाल झंडा और डीएम को घेर देता था और सत्तारूढ़ पार्टी, अगर हमारे सवाल सही थे तो हमारे काम होते थे, उस पार्टी का काम सत्तारूढ़ पार्टी का आखिरी सवाल नहीं होता था। ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी में कोई भविष्य है या नहीं? ना, उनका भविष्य तो इधर ही है। हाँ। फिर से मैं तो उनको सलाह दूंगा कि फिर से उनको अखिलेश की जो पीडीए बनाए हैं, अखिलेश के साथ फिर से उनको मिल जाना चाहिए। अपनी क्षमा, चाहे दोनों लोगों को वार्ता कर, बड़े नेता हैं, क्षमा क्या बात है मैं नहीं जानता। तो बात आ गई कि फिर बात आ गई, ना बात क्या आ गई, सत्ता में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, फिर विपक्ष में कैसे जाएंगे? अब सवाल तो है, इसका तो सवाल है, लेकिन भविष्य तो उनका सपा में सारे लोग, सपा नहीं, हाँ। सपा की बात केवल नहीं करता हूँ, गठबंधन में है, जो पीडीए में है, हाँ पीडीए में है, सीधा पीडीए में ही है। सुझाव को ओम प्रकाश राजभर मानेंगे? हमारे मित्र हैं, मैं भी कभी मिलते हैं तो निश्चित समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राम जी गुप्ता जी की सुना। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।